हेलो दोस्तों, आज का वीडियो शेडिंग के ऊपर है। क्या आपने कभी नोटिस किया अपने काम में कि आप एक ही तरीके से शेडिंग कर रहे हैं? अगर नोटिस किया तो अच्छी बात। आज की वीडियो में ऐसे 10 शेडिंग के बारे में बताऊंगा जो हर शेडिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस होता है, कहाँ, कैसे और क्यों। इन 10 शेडिंग में एक चीज़ कॉमन होता है, अगर वो आप समझ जाओगे आपके काम में क्वालिटी दिखेगा। वो क्या चीज़ है वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि शुरू से शुरू करते हैं। शेडिंग शुरू करने से पहले आप पेंसिल किस तरह से पकड़ते हैं ये भी मायने रखता है। पेंसिल को जब भी आप पकड़ोगे इस तरह से भी पकड़ सकते हो या फिर इस तरह से पकड़ सकते हो। सबसे पहला है हैचिंग। सपोज मान लो कि लाइट टोन लेफ्ट साइड से आ रहा है तो राइट साइड में डार्क होगा, तो लाइट टोन करने के लिए 2B का इस्तेमाल करेंगे हैचिंग के तरीके से। हैचिंग का तरीका क्या है, जब आप लाइन दोगे तो गैपिंग दिखना चाहिए, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा। उसके बाद 4B का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लाइट टू डार्क जाना है। जब आप लाइट टू डार्क जाए ना तो पेंसिल आपके कंट्रोल में होना चाहिए, एकदम से डार्क नहीं करना। मैंने पूरा डार्क हैचिंग नहीं चलाया है। उसके बाद मैंने 6B का इस्तेमाल किया। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा लाइट टू डार्क टोन का। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो या फिर लैंडस्केप में कोई दरवाजे की शेडिंग ऐसे दे रहे हो, कोई बॉक्स पे शेडिंग दे रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट पे शेडिंग दे रहे हो, तो इसका यूज़ यहाँ पे होता है। दूसरा है क्रॉस हैचिंग। सेम प्रोसेस, लाइट टू डार्क जाएंगे, बस इसमें थोड़ा तरीका अलग होगा क्योंकि ये क्रॉस हैचिंग है। क्रॉस हैचिंग में आपको दोनों साइड हैचिंग करना पड़ता है। पहले लेफ्ट साइड से करेंगे फिर राइट साइड से करेंगे, तो दोनों साइड आपका बैलेंस रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 2B का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आप 2B का इस्तेमाल कर ले दोनों साइड से, फिर 4B को उसी तरह से करना पड़ेगा। फिर ध्यान रखें एकदम पूरा डार्क मत कर दें, धीरे धीरे अपने पेंसिल का प्रेशर दें। वैसे क्रॉस हैचिंग तो बहुत जगह दिखता है, जैसे कि कोई ऐसा आप स्केच कर रहे हो जहाँ आपको बोरी का टेक्सचर देना है। बोरी तो आपको पता ही है ना, लकड़ियों में टेक्सचर दे सकते हो, कभी रोड बना तो रोड में अच्छा टेक्सचर दे सकते हो। अब रही 6B की बात, उसमें आपको दिख ही रहा होगा डिफरेंस हैचिंग और क्रॉस हैचिंग में। शेडिंग का टेक्निक अलग है, मगर लाइट टू डार्क जाने का टेक्निक वही है। तीसरा है सर्कुलिज्म। इसमें भी वही प्रोसेस है लाइट टू डार्क जाने का, मगर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि मान लो आप कर्ली हेयर कर रहे हैं, किसी पेड़ का टेक्सचर ऐसा देना, ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी लाइट टू डार्क का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपका पेंसिल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप डार्क टोन दो तो जहाँ इसकी ज़रूरत है से वहीं पर ही अप्लाई करो। लाइट टू डार्क का जब शेडिंग दे, जो डार्क वाला जो पोर्शन है उसको आप मिटाने जाओगे तो आपका काम खराब हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथा है कंटूरिंग। इस शेडिंग की खासियत ये है कि आप किसी भी डायरेक्शन में उसको आप शेड कर सकते हो। डायरेक्शन मतलब सिर्फ लाइट टू डार्क नहीं, मतलब जब कोई कर्व ऑब्जेक्ट है तो आपको उसको उसी डायरेक्शन में आप शेडिंग दे सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रेट देना है, कर्व है कर्व दे सकते हो, सर्कल है तो सर्कल की तरह दे सकते हो, सेमी सर्कल की तरह दे सकते हो। शेडिंग में एक और चीज़ आप सीखते हो, प्रेशर। अब कितना प्रेशर दे रहे हो 2B में, 4B में और 6B में, जो एकदम हार्ड भी नहीं लगता शेडिंग देखने में और सॉफ्ट दिखता है। कभी कभार आप बहुत डिटेल काम करते हो फिर भी वो हार्ड दिखता है। रीज़न यही है कि आप शुरू से ही सॉफ्ट टोन नहीं देते हो, जिस तरह से मैं सामने दे रहा हूँ। 2B हो गया, उसके बाद में 4B दिया, 2B 4B में गैप रखा, जो गैप है वो भी मेंटेन रखा है कि लाइट कितना आ रहा है उस ऑब्जेक्ट में और डार्क कितने देना चाहिए। जब मैं 4B से 6B तक गया, देख रहे हो मतलब इतना गैप नहीं दिख रहा है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि ये काम आप देख सकते हो, इसका टोन देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट में बनाया है, जो इस चीज़ में मैं दिखाना चाहता हूँ लाइट टू डार्क के थ्रू, जो आर्टवर्क को मैं क्वालिटी देना चाहता हूँ वो इसके थ्रू मैंने दिया। पांचवा है स्क्रिबलिंग। ये जो टेक्निक आप देख पा रहे हैं ना, ये सिर्फ पेंसिल में काम नहीं आता, ये काम आता है पेन से भी। स्क्रिबल कहते हैं इसको। करने में बहुत मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इसमें आपको किसी भी डायरेक्शन में आप उसको चला सकते हो। इसमें सिर्फ ध्यान वही रखना लाइट टू डार्क का। इसकी खासियत है इसकी लाइन, कि आप कितना प्रेशर दे रहे हो और कितना नहीं दे रहे हो। ये शेडिंग आपको करते वक्त ही समझ में आएगा। बहुत तरीके से आप करोगे, पेन से भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। हाँ, इसका यूज़ कहाँ पे है, बादल, कुछ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। लास्ट वाला भी शायद ऐसे ही था। ये बादलों में इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो बादल तो एकदम सॉफ्ट दिखने चाहिए ना उसमें अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन चलाओगे तो पूरा हार्ड दिखेगा। या फिर कोई ऐसा कपड़ा होता है जिसमें ऐसा टेक्सचर दिखता होगा तो उसमें ऐसा अप्लाई कर सकते हो। किसी के रफ़ हेयर हैं तो ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हो। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसका यूज़ आपको पता चलेगा। किसी इमेज को आप देखो समझ में आ जाएगा। छठा है स्टिपलिंग। इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है और आपको डॉट डॉट से करना पड़ता है। ये काम आप देख सकते हो पेन से मैंने किया है, लाइट टू डार्क।
इसको आप पेन से भी कर सकते हो या पेंसिल से भी कर सकते हो। इसको करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सिमिलर ना हो, डॉट जो लगा रहे हो ना एक जगह ना हो। 2B का जब 4B इस्तेमाल किया तो थोड़ा डार्क दिखा आपको, वो जगह को फिल करते गए। मैं इसमें भी आपको वही चीज़ का ध्यान रखना है, लाइट कहाँ से आ रहा है और मिडिल टोन कहाँ गिर रहा है और डार्क टोन कहाँ दिख रहा है। ये शेडिंग आप अप्लाई कर सकते हो। इमेजिन करो कहाँ यूज़ हो सकता है ये, कोई लैंडस्केप बना रहे हो, कोई कीचड़ है उसको ऐसे दिखा सकते हो, या फिर फेस में पिंपल आते हैं उसको इस तरह से दिखा सकते हो। इतना डार्क नहीं, थोड़ा कम। किसी एनिमल में फेस में डॉट होते हैं उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। बस इसको करने में काफ़ी टाइम लगता है, और इसमें एक बार गलती हो गया, कहीं डॉट ज़्यादा लग गया तो वहाँ पे वो दिखता है कि वो पार्ट वो ख़राब हो चुका है। इसका ज़रूर ट्राई करना एक बार। 7वां है शॉर्ट डैश। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, हल्के हल्के शॉर्ट डैश दे के। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब बारिश होती है तभी इस्तेमाल होता है। विंटर के कपड़े में जो ऐसे डिज़ाइन होते हैं ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। जो खेत होते हैं उसके घास को ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे स्ट्रोक में हेयर दिखा सकते हो। कोई टूफान टॉपिक पर आर्ट वर्क बना रहे हो तो ऐसे शेडिंग आप दे सकते हो। बहुत ऑप्शन है करने का। 8वां है स्मूथ शेडिंग। ज़्यादातर आप ऐसे शेडिंग करते होगे, किसी ऐसे कपड़े से मिक्स कर देते होगे, तो वो ना करें। मिक्सिंग करने का एक तरीका एक और है, इसके ऊपर जब 4B चलाओगे ऐसे डेप्थ आपको दिखने लगेगा। ये आर्ट वर्क आप देख के समझ सकते हो, आपके सामने जो दिख रहा होगा। इस पर भी मैंने वही तरीका अपनाया है जैसे आपको यहाँ समझा रहा हूँ बॉक्स में। इसमें या किसी में भी शेडिंग जो कर रहे हो ना, ये ध्यान रखिए जब किसी पोर्ट्रेट पे या किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज़ पे आप शेडिंग दे रहे हो ना, तो सॉफ्टनेस दिखना चाहिए। तो 2B 4B या 4B के 6B में ब्लॉक नहीं दिखना चाहिए। यहाँ आपको ब्लॉक नहीं दिख रहा होगा और आपको एक स्मूथ शेडिंग दिख रहा होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये तभी आएगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे। 9वां है 3S। इसका यूज़ कर सकते हो कर्ली हेयर पे, या मैगी नूडल बना रहे हो, या वुलन क्लोथ होते हैं उन पे ऐसे बना रहे हो। इसमें आपको गैप देके काम करना पड़ेगा जब 2B का इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद 4B का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका 6B का इस्तेमाल कर रहे हो। इसका यूज़ तो जंगल जब बनाते हो किसी कंपोजिशन में ऐसी शेडिंग दे सकते हो जैसे आपके सामने दिख रहा हो। 10वां है zigzag। जब इसमें शेडिंग करें तो गैप देके करें। जब आपको 2B शेडिंग हो जाएगा उसके बाद 4B शेडिंग दोगे तो उसका गैप दिखना चाहिए। 4B कैसे, लाइट टू डार्क का कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लाइट कहाँ से गिरेगा और डार्क कहाँ पे आएगा। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसी सीढ़ी पे डिज़ाइन करना हो या कोई ऐसे पैटर्न हो तो उसको ऐसे पैटर्न देना हो, दे सकते हो। एक ही पैटर्न में ही 2B 4B 6B यूज़ करोगे तो लाइट टू डार्क अपना भी आपको दिखेगा। जितनी शेडिंग मैंने अभी तक बताया इसका यूज़ होता है। अगर कोई भी आप लैंडस्केप बनाते हो, लाइव बनाते हो या फ़ोटो देख के बनाते हो, इनमें से जितने भी शेडिंग मैंने बताया कहीं ना कहीं इन शेडिंगों का इस्तेमाल होता ही है। किसी भी आर्टिस्ट को भी देख लो, इनमें से कोई एक शेडिंग को फॉलो करता है, रिपीटेशन में काम करता है। बट सारे इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है क्या आर्ट वर्क बना रहे हैं, कौन सा शेडिंग अप्लाई कर रहे हैं। आज के वीडियो में आपको बेसिक सेटिंग के बारे में बता दिया है, कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे आपको अपने आर्ट वर्क में इस्तेमाल करना है, ये तो आप समझ चुके हैं। इसके अलावा किसी और मीडियम में आपको काम सीखना है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना नाम लिख के और क्या सीखना है वो बता सकते हो। जैसे कि वाटर कलर हो, एक्रेलिक कलर से काम सीखना है, ऑयल में सीखना है, चारकोल में सीखना है, जो आपको सीखना है मुझे मैसेज में बता सकते हो। जाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा तो और लोगों को भी हेल्प करेगा वो। बाकी आपको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो मेरी देखते रहें। शुक्रिया।